हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी पीसीएस मेंस का हिंदी और एसए का पेपर होता है, तो क्या अभी आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए या आपको क्या उसके लिए स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। ठीक है। देखिए, बहुत आप लोग सुन रहे होंगे कि एसए और हिंदी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, तो इसको अभी से कर लें। मतलब अभी से कर लें या ना कर लें, लेकिन लो हैंगिंग फ्रूट्स है तो हम मार्कशीट देखने के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इस पर हम वर्क करने लगे, इसमें इजीली हमको मार्क्स मिल सकते हैं, तो इस पर अगर हम वर्क कर लें तो हमारा मेंस क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं बता दूं, येस दे आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, मगर वो लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है वो आप हर बार ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। अगर बात कर ले ऐसे की, तो ऐसे तो जिसको महा अनसर्टेन कहा जाता है वो है जब आपको लगेगा आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा ऐसे लिख कर आए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो शायद आपको 75 मार्क्स ही मिले, 70-75। जब आपको लगेगा मेरा तो बहुत बेकार लिखा है तो शायद मुझे मार्क्स ना मिले, तो शायद आपको 90 तक मिल जाए। राइट? तो ऐसे का पेपर जो है यूपीपीएसएस में, इट इज वेरी अनसर्टेन। उसके लिए आप कुछ चाहे जितना भी सोच लें, उसके लिए आपकी किस्मत को थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि जो पढ़ रहा है वो आपकी सोच से अलाइन कर पा रहा है और आपको मार्क्स दे दे। ठीक है, मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ कि कई बार हम मार्कशीट देखकर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जल्दी से इसको पढ़ लें, जल्दी से ये कंप्लीट कर ले, तो ये 150 नंबर हमारे इसमें कम से कम हम 90-95 पक्के कर लें। नहीं, तो वो जो फीलिंग है वो नॉर्मल है, हर स्टूडेंट में आती है। तभी मुझे लगा कि मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे और हिंदी से संबंधित, तभी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ। देखिए, अभी वाला जो टाइम है, पहली बात तो अभी आपकी डेट नहीं कंफर्म है, मुझे भी नहीं पता जुलाई में होगा अक्टूबर में होगा, तो लेट्स वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है अभी। आप अभी क्या करिए, जीएस 1 to 6 पर फोकस कीजिए। ठीक है, ये टाइम नहीं है कि आप ऐसे को दें। ऐसे में आपको लिखने के लिए पहले कंटेंट की जरूरत है। कंटेंट आप जब जीएस के पेपर्स प्रिपेयर कर लेंगे ना, जब उसमें आप डायमेंशंस के साथ लिखना सीख जाएंगे, तो अपने पास अपने आप आपके पास ऐसे के लिए कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे के लिए अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो थोड़ी से कोटेशंस वगैरह है वो सब करना पड़ेगा, बट स्टिल जो मोटा मोटा कंटेंट आपको 7 पन्ने भरने के लिए चाहिए, वो आपको जीएस 1 to 6 करने के बाद ही आएगा। इसीलिए पहले शुरुआत ऐसे से नहीं करनी है आपको। जिन लोगों का हो चुका है, जो लोग ऑलरेडी 1 to 6 प्रिपेयर कर चुके हैं अच्छे से, वो कर सकते हैं, उनके पास टाइम है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं 1 to 6 को अच्छे से, वो अगर ऐसे पर जंप कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। ठीक है, अभी आपको एक बार प्रीलिम्स की डेट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपका जब प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए, फिर आपको पता है कि आपको ये तब एग्जाम है, तो आपके करंट अफेयर से भी आप चीजों को लिंक कर सकेंगे। ऐसे में करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनसे कई बार क्वेश्चन आते हैं। एक बार डेट क्लियर होगी, फिर आप उसकी प्रिपरेशन पर फोकस कर पाएंगे। फिलहाल के लिए ऐसे को छोड़ दीजिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। बात आती है हिंदी की। हिंदी को कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का जो पत्र लेखन वगैरह है वो आपको नहीं करना है, लेकिन वोकैबलरी एक दिन में लर्न होने वाली चीज नहीं है। वोकैबलरी आपको रटनी पड़ेगी और उसमें आपको वहां पर मात्राएं भी देखनी पड़ेंगी, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस नहीं आते। वहां पर आपको विलोम का अगर अर्थ आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। इसीलिए उसको आप वीकेंड्स में एक दिन रटते रहिए। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। तो हिंदी की वोकैबलरी वाला पोर्शन जो है, जो मेंस में पूछा जाता है, उसके लिए टाइम निकालिए और उसको लर्न कीजिए। लेकिन ऐसे के लिए अभी परेशान मत होइए। जीएस के जो बाकी पेपर्स हैं 1 to 6, उन पर फोकस कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग जब अच्छी होगी ना, तो अपने आप आपका ऐसे जो है वो अच्छे से लिख जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप जिन लोगों को भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा, उनका अब सॉल्व हो गया होगा। थैंक यू सो मच।